एसआईआर के माध्यम से पूरे देश आप सुन ही नहीं रही है प्रियंका जी। प्रियंका जी कहीं ना कहीं देखिए जरूरत तो इस बात की है और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सामने वाली पार्टी जिस मोड में है ना, चुनावी मोड में वो रहती है और जो आकलन उनका रहता है वो सीखने वाली चीज है, वो आप एक्सेप्ट करें ना करें, क्योंकि जनता जिस तरीके से साथ आई है आपके मुद्दे उन तक नहीं पहुंचे। प्रियंका जी जो पेपर लीक थे उन सारे मुद्दों पर तो भागती नजर आई है पार्टियां। प्रियंका जी जीत के समय तो एक सहरा ऐसे बन रहे थे, बड़ा अच्छा काम किया, नहीं पहुंचे, बड़ा अच्छा रिजल्ट काम बता किया रहा होता तो ये रोजगार के लिए 3 करोड़ लोग बाहर क्यों जाते। चलिए ठीक है प्रियंका जी, रिजल्ट क्यों आ रहे हैं मैडम, मैं तो आपको बार-बार बता। इलेक्शन कमीशन ने सभी 243 सीटों के जो रुझान है वो कर दिए सामने और अब देखिए क्या है फाइनली 85 पर बीजेपी, 75 पर जेडीयू आगे है, मतलब बीजेपी आगे लीड कर रही है फिलहाल। तो देखिए ये जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से भी ये सामने आ चुका है जहां पर 41 सीटों पर अन्य आगे है और कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसकी अगर आप बात करें तो यहां पर देखना होगा रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है और आलोक जी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती हुई नजर आ रही है। 243 सीटों के रुझान हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं सर ये दिक्कत है ना बतौर विपक्ष, अगर ये एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी कि ये प्रॉब्लम है तो उस पर फिर काम कैसे किया जाएगा। असली चुनौती यही है कि वो काम करें। हाँ। जैसे कहा गया ना कि पन्ना प्रमुख जो काम गुजरात में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पहले से, उन्होंने क्या काम करते हैं कि साहब इस बार भी उन्होंने जितने चुनाव जीते हैं उसके पीछे रहता है कि भाई राकेश जी आपको पूरे साल काम करना है। आप देखिए जो मीडिया में भी हम लोग 24 आवर्स नहीं काम करते हैं, यदि नहीं करेंगे तो आप कहेंगे अरे आपको कुछ पता ही नहीं है। एक तरह से उसी तरह से 365 दिन आपको काम करना होगा। ये काम जो अभी आपने सवाल अच्छा उठाया और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जीत है इसमें ठीक है और दोनों को बराबर भी सीटें दी गई 102 101 तो ये नहीं किया कि नहीं मुझे ज्यादा रहूंगा। हाँ। आप दूसरों को स्पेस देंगे, जैसे आप आपकी बात कहें, आप दूसरे कोई बात कहें। काफी मजाक भी बनाया था इस चीज का, बड़े भाई अभी भी बनाते हैं, इनफैक्ट अभी भी बड़े भाई छोटे भाई की, लेकिन यही तो दिया गया था कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, उसका असर भी नजर नहीं आया। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू को कितना महत्व दिया कि विपक्ष ने लाख कोशिश की, तेजस्वी यादव ने लाख तस्वीरें डाली नीतीश कुमार को लेकर, कई सारे सवाल उठाए, लेकिन उन सवालों का जवाब भी जनता ने दे दिया है कि नहीं नीतीश कुमार पर ही भरोसा है। देखिए मेरा ये कहना है कि जिस सड़क बनी, हाँ। मैंने आपको जो कहा ना, हम भी जब पहले जाते थे 5 घंटा लगता था, वहाँ यदि 1.5 घंटे में पहुंचे तो हम भी बाहर से भी जाएंगे तो कहेंगे भाई सड़क तो बन गई है। तो जनता जिसको गाँव को जनता है, यदि शौचालय बन गया हो सकता है उसमें 20% कमी हो, हम और आप वो दावा को गलत मान सकते हैं कि दावा ज़्यादा है। इन चीज़ों का फायदा नीतीश को मिला और तेजस्वी और ये लोग खाली अरे चरवाहा स्कूल तक आज तक नहीं चला ना। चरवाहा तो लालू यादव जब आए थे तब उन्होंने शुरू कहा था कि चरवाहा चलाएंगे, तो उन अपने जाति के लोगों के लिए भी काम, इसलिए क्यों लोग हार रहे। और ये जो मैं आपसे से कहूंगा खुशबू जी, जाति प्लस काम ये फार्मूला चलता है। अब वो जमाना चला गया जब आपने कहा कि पूरा एक पंचायत ने कह दिया वोट डालेंगे। भाई दूसरा जो हम कह भी रहते हैं ऐसा, दोनों लोग यादव खड़े होते हैं, दोनों कुर्मी खड़े होते हैं, दोनों ब्राह्मण खड़े होते हैं, जीतता कौन है। सर राकेश जी, सर एक सवाल ये भी है कि हर बार ये हुआ है कि जब वोटिंग परसेंट मतलब सत्ता बदली है, लेकिन इस बार ये भी बिल्कुल अलग होने जा रहा है। इस बार सर देखिए इतिहास रचने जा रहा है। 10% ज्यादा लगभग, और 10%। और जिस तरह से आपने देखा कि लगातार हम लोग इस बात को जिक्र कर रहे थे कि महिलाएं आखिरकार इतनी जो लंबी लंबी कतारें हैं, यूथ जो हैं आखिरकार किस तरह से गए, तो ये दोनों जो है जो हमारे पास जो हम लोग ग्राउंड जीरो से कर रहे थे, ओबीसी ईबीसी महिलाएं यूथ एक तरफा जो है वोटिंग किया है, जिस तरह से ये रुझान, अब रुझान देखिए 12 बजने जा रहा है, तो अब जो है ये सीटों में तब्दील होगी, तो अब ज्यादा कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हो सकता है 10-20 सीट हो, लेकिन ये साफ तौर पर जो अभी शुरुआत रुझान है वो अब सीटों के परिणाम में तब्दील होने की बात। राकेश जी आप नहीं सहमत होंगे कि जो लखपति दीदी का फार्मूला है, खुशबू जी कभी आप जाइएगा यहाँ जो मेला लगता है चाहे नोएडा में या दिल्ली में इंडिया गेट के पास भी, उसमें जो लखपति दीदी आई, मैं गया हूँ, लोगों को देखा है, वो आप सोचिए वो मधुबनी की जो पेंटिंग, मधुबनी का जो चादर है, मधुबनी का कपड़ा है, आप इस तरह के गाँव में। सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर मैं आती हूँ आपके पास। साहिल सिद्दीकी जी, ये जो पूरा सर आप देख पा रहे हैं ये जो रुझान, अब क्योंकि 12 बज गया, जैसा कि हमारे साथ जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, उनका भी ये कहना है कि हो सकता है कि रुझानों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो जाए, बहुत ज्यादा पलट नहीं जाएगा। सर ये रुझान क्या बताते हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, बिहार किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है सर?
देखिए बड़ा साफ हो गया है कि बिहार जो है, बिहार की जनता ने अपना मत जाहिर कर दिया है और ये मैं इसको जीत नहीं मानता एनडीए की, इसको मैं हार मानता हूं महागठबंधन की, क्योंकि एनडीए की जीत से बड़ी ये महागठबंधन की हार है, क्योंकि महागठबंधन एक बार फिर पूरी तरह से फेल हुआ है, कांग्रेस भी पूरी तरह से फेल हुई है और वो जमीन को समझने में नाकाम रहे हैं। यकीनन जो महिलाओं का वोट है उसने बड़ा प्रभावित किया है और महिलाओं ने जात पात धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया है, तो ये जो तुरुप की चाल चली नीतीश जी ने, ये चाल पूरी तरह से कामयाब रही है। लेकिन सर प्रियंका जी जो कांग्रेस प्रवक्ता महिलाओं के वोट से बात नहीं बनी है। जो साहिल सर, जो प्रियंका जी हमारे साथ जो प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनका सीधा सीधा कहना है कि वोट चोरी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो उनके नेता ने उठाया भी वही मुद्दा है और इसीलिए यहाँ पर भी ये परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सर नहीं वो वोट देखिए वोट चोरी की जो बात है थोड़ा बहुत रिजल्ट आने के बाद हम तथ्यों के आधार पर उसे प्रूफ भी कर देंगे। मानता हूं मैडम जमीन थोड़ा के इंतजार कर ऊपर, लीजिए। और प्रवक्ता का काम तो डिफेंड करना है हर हाल में, हार भी जाए तो भी डिफेंड करना है, तो प्रवक्ता के साथ मेरी सहानुभूति है। प्रवक्ता की मजबूरी होती है, जो बात कहनी है उनको कहनी है, लेकिन मैं तो प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी का, इसलिए मैं जो सही समझता हूँ वो कहूंगा, इसलिए मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करें, मुझे बोलने दें, उसके बाद आप जरूर अपना जो है काम, अपना कार्य पूरा करें, क्योंकि प्रवक्ता को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो महागठबंधन है और ये जो पार्टियां हैं, इन्होंने जमीन को नहीं समझा है। देखिए बड़ा बदलाव आया है यूपी बिहार में। यूपी में अखिलेश यादव समझने में कामयाब हुए थे कि अब मंडल कार्ड नहीं चलेगा, अब एमवाई कार्ड नहीं चलेगा, अब आप उससे ऊपर उठ के आपको नई सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी। तो मेरा मानना यह है कि ये सोशल इंजीनियरिंग को दोबारा से री इन्वेंट करने में नाकाम रहे हैं और पुराने मंडल कार्ड पर चलते रहे। तस्वीरें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आतिशबाजी हो रही है, लोग नाचते झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं और जश्न का माहौल ये देखिए। अब जेडीयू दफ्तर के बाहर, बीजेपी दफ्तर के बाहर, और देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद थी एनडीए को कि जीत होगी और बम्पर जीत होगी। यही वजह कल से तैयारी सर शुरू हो गई थी, मिठाइयां बन रही थी। सर मैं आपके पास आऊंगी। अब देखिए जीत तो बहुत बड़ी हुई है एनडीए की, अब लेकिन क्या फैक्टर इसे आप मान रहे हैं? महिलाओं का, युवाओं का क्या समझ आ रहा है? ये साहिब सर मेरा मुझसे सवाल है? हाँ जी जी नहीं, मैंने तो कहा कि महिलाओं का फैक्टर तो बहुत बड़ा फैक्टर है। महिलाओं ने जात पात धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया है, क्योंकि ये जरूर है आरोप, मैं किसी हद तक ठीक मानता हूं कि एक तरह से रिश्वत दी गई है महिलाओं को, ब्राइब दिया गया है महिलाओं को, लेकिन इसके लिए तैयार रहना चाहिए था महागठबंधन को कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया गया और जगह भी ऐसा किया गया है। तो इसके लिए ये तो एक राजनीतिक आपकी हार है कि आप तैयार ना रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो विरोधी है वो क्या क्या चाल चलेगा, उस चाल की तोड़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं अपना यादव मुस्लिम वोट के ऊपर। खाली आते हैं आपके पास नित्यानंद राय, क्या कुछ कह रहे, जरा सुना दे अपने दर्शकों को, फिर आते हैं। बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया है। क्या आप उम्मीद किए थे कि जिस तरीके से अभी रुझान और परिणाम आ रहे हैं, एक तरफा दिख रहे हैं, आपके साथ जितने भी अलायंस है सब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? बिल्कुल, यह पांडव दल निश्चित रूप से एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग बिहार को मिला, 14 लाख करोड़। और सिद्दीकी सर, लगातार जो है एक सवाल मेरा ये भी कि जो इस पूरे चुनाव में सर मुद्दे उठे, उन जिनकी बात हुई, देखिए लगातार ये कहा गया कि जंगल राज की याद दिलाई जा रही है, लेकिन वो मतलब उसे भूलने भुलाने की कोशिश की गई। लेकिन जो ये मैंडेट नजर आ रहा है कुल मिलाकर, वो तो ये बता रहा है कि लोग उस दौर को भूल नहीं पाए। जेनजी को भी, जैसे कि आलोक जी भी हमारे साथ, सीनियर पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने भी कहा जेनजी को आखिरकार उनके माँ बाप ने, दादा दादी ने कहानियां तो सुनाई है ना, गूगल से कुछ उड़ तो नहीं गया है। तो कुल मिलाकर वो तस्वीर लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं और नीतीश पर जो भरोसा है वो आज भी लोगों का बना हुआ है। नहीं, जंगल राज की बात तो बहुत पुरानी हो गई है, वो कब तक उसको पकाया जाएगा। लेकिन ये एक सच्चाई है कि जो मैंने शुरू में कहा था कि आरजेडी अपनी
इमेज बदलने में नाकाम रही है। उसकी जो इमेज बनी हुई है कि वो उसमें गुंडे हैं, उसमें महाबली हैं, ये ऐसे लोग हैं, तो उसको इमेज को बदलना पड़ता है। जैसा मैंने यूपी में देखा कि अखिलेश यादव जी बदलने में कामयाब हुए और आपने देखा कि लोकसभा इलेक्शन में उन्हें पहले से कहीं ज्यादा जो है कामयाबी मिली थी। तो ये दोनों पार्टी पहली बात की एक यंगेस्ट एमएलए के रूप में खुद को देखना मैंने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में, इतना संगीत से हट करके राजनीति में मैं कुछ कर पाऊंगी। और बिल्कुल मैथिली ठाकुर को आप सुन रहे थे और देखिए काफी विवाद हुआ था पाग और मखाना और बिहार के कुमार जी ने दिखा दिया कि उनको राइट ऑफ करना पॉसिबल नहीं है। वो आज भी पूरी तरह से जिंदा हैं, टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन अब सर जरा ये बताइए, क्या ये नीतीश कुमार का मैजिक था या फिर मोदी मैजिक? नहीं, देखिए किसी एक का मैजिक ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हो जाए, वो सेपरेट तो होता नहीं है। ओवरऑल उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। मैं तो इसको जो है अमित शाह जी का मैजिक बताता हूं कि अमित शाह जी जहां पे भी इलेक्शन को संभालते हैं तो उनकी प्लानिंग, उनकी ग्राउंड लेवल जो पूरी तैयारी होती है वो बहुत जबरदस्त होती है और बहुत माइन्यूट होती है, जिसको कहते हैं डेविल लाइज इन डिटेल। तो डिटेल में जाते हैं और डिटेल में जाके प्लानिंग करते हैं बहुत नीचे के लेवल पे। हम ये बात भी कर रहे थे कि चुनाव लड़ना बीजेपी से समझना पड़ेगा कि बिहार में खुद आते हैं अमित शाह, यहाँ पर रहते हैं, पूरी जो ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता होता है वहां से लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने तक का एक एक चीज डिसाइड होती है, उसके बाद शायद इस तरह का परिणाम आता है। आपको वो ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है, एक एक चीज समझनी होती है, सीटों का समीकरण, यही समझा गया है शायद इस चुनाव में। जी बिल्कुल बात साफ है, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव में आपने देखा कि अमित शाह जी ने किस तरह से चुनाव को संभाला है। मैं सहमत नहीं उनके कार्यशैली से, लेकिन मैं उसको भी नकार नहीं सकता कि वो कामयाबी दिलाते हैं। मेरी एक बार उनसे बात हो रही थी अमित शाह जी से, तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ इस पे नहीं जीता जाता, नैरेटिव बना के जीता जाता है, एटीट्यूड पे जीता जाता है, सिर्फ काम पे नहीं जीता जाता। तो सिर्फ नीतीश कुमार का काम नहीं है, नीतीश कुमार का कोई इतना बढ़िया काम नहीं है, बिहार की हालत कोई बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। अगर आप दूसरे राज्यों से मुकाबला करें तो पिछले 20 साल में दूसरे राज्य बहुत आगे बढ़ गए हैं, जबकि बिहार बहुत पिछड़ा रह गया है। तो बिहार की बड़ा बदनसीबी है बिहार की कि बिहार में जो परिवर्तन आना चाहिए था नहीं आया, और अभी भी मुझे आता नहीं दिख रहा। ये गठबंधन कितनी भी सीटें ले ये एनडीए कितनी भी सीटें ले आए, लेकिन उससे बिहार में परिवर्तन नहीं आएगा, रोजगार नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी, बदलाव नहीं आएगा, ये मुझे नजर आ रहा है। तो बदलाव के लिए अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे नीतीश कुमार जी जीत जरूर जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को अंदाजा करना होगा, उनकी उम्र हो गई है और अब वो नए सिरे से बिहार को उस तरह से आगे नहीं ले जा सकते जिसकी बिहार को जरूरत है। और जो युवा लीडरशिप है तेजस्वी की, वो एक तरह से फेल हुई है। वो सिर्फ अपने बाप की कमाई पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बाप की कमाई से आगे नहीं बढ़ सकते आप। इसमें इन्हें अखिलेश यादव से सबक सीखना होगा कि वो बाप की कमाई से नहीं, उन्होंने खुद अपनी कमाई खड़ी की है, तो तेजस्वी को अपनी कमाई बनानी पड़ेगी। लेकिन सर देखिए, अब जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे थे आरजेडी की तरफ से, वो तमाम मुद्दे उठाए गए, फैक्ट्री का हो, बेरोजगारी का हो, पलायन का हो, लेकिन वो मुद्दे असर होते हुए चुनाव में नजर नहीं आए सर। नहीं, देखिए मुद्दों से खाली, मुद्दे उठाने से खाली नहीं होता ना काम। आपके पास जमीन पे जो आपकी सोच, मैं जो कह रहा हूँ सोशल इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त चाहिए होती है, और सोशल इंजीनियरिंग करने में अमित शाह जी से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। जो मैंने शुरू में कहा था कि मंडल जो है वो मुस्लिम यादव वोट का कॉम्बिनेशन था, उस पे आप बहुत बार जीत लिए, लेकिन अब आगे नहीं जीत सकते आप। अब आपको नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी, नए सिरे से छोटे छोटे नए ग्रुप को खड़ा करना होगा। और जो महिला का वोट है उसको आपको समझना होगा कि आज भारत में महिलाओं का वोट ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। ये तो वजह भी है ना, आप देखिए ना पिछले कुछ समय से जो राज्यों के चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए सबसे पहले बताया जाता है कि कितने रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। ये तो एक नया ट्रेंड सा हो गया फ्रीबीज का, जो कि हर पार्टी कर रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल एक ये भी, बिहार चुनाव क्या संदेश देता है? ये चुनाव हर लिहाज से ऐतिहासिक रहा, जिस तरह से इसमें वोटिंग हुई, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी हुई, जिस तरीके से जो रिजल्ट अब सामने अभी फिलहाल रुझान आ रहे हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं, किस बदलाव की तरफ बिहार?
माफ करें, मुझे कोई बहुत भारी बदलाव नजर नहीं आ रहा है बिहार में। संदेश ये है कि किसी भी तरह से जीत जाओ, चाहे वोट चोरी से, चाहे वोट खरीदारी से, चाहे लुभा के लोगों को, चाहे समझा के लोगों को, चाहे बहका के लोगों को, लेकिन जीत जाओ। तो जीतने के बाद क्या होगा वो सवाल उठता है, और जीतने के बाद मुझे कोई बहुत कुछ होता नजर नहीं आ रहा है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर रोजगार आता नजर नहीं आ रहा, चाहे ये सरकार आ जाए चाहे वो सरकार आ जाए। तो इसलिए बिहार के अंदर जो बड़ा परिवर्तन है, वहां तो एक बड़े सामाजिक क्रांति की जरूरत है, और सामाजिक क्रांति इन ये पार्टियां नहीं ला सकती वहां पर। और बदनसीबी है कि लेफ्ट जो थोड़ा सा सामाजिक क्रांति की बात करता है, लेफ्ट भी अब वहां पे कमजोर होता चला गया है बिहार के अंदर। तो बिहार के लिए भविष्य कोई बहुत भारी है नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो नया विकास आता है वो गुजरात चला जाता है, वो बिहार और यूपी में इतना नहीं आता है। तो अब अगर विकास आएगा भी, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार हो, लेकिन इंजन गाड़ी तो गुजरात ही लेके जाएगा। वो बिहार में सिर्फ जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी, लेकिन वहां पे माल नहीं उतरेगा, माल कहीं और जाके उतरेगा। तो इसलिए बिहार में कोई बहुत भारी परिवर्तन नहीं लगता, और नीतीश कुमार जी वो लीडरशिप नहीं हो सकते कि जो अब परिवर्तन लाए। 20 साल में वो परिवर्तन नहीं ला पाए। हाँ, जरूर है कि स्टेटस को मेंटेन करते हैं वो, एक जो होना चाहिए कि बहुत ज्यादा बिगड़ाव नहीं आता, लेकिन सिर्फ बिगड़ाव रोकने से विकास नहीं होता। विकास होता है जब आप एक नई सोच के साथ एक नए जो है इश्यूज को लेके चलते हैं, और जो इकोनॉमिक एक डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक क्रांति चाहिए, वो क्रांति यूपी में थोड़ी बहुत आई है नजर, लेकिन बिहार में बिल्कुल नजर नहीं आ रही मुझे। उड़ीसा में भी नजर नहीं आ रही, तो बंगाल का भी हाल को बहुत अच्छा नहीं है। तो ये पूरा जो रीजन है ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट का, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा। और वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सिर्फ इस सोशल इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा आगे जा पाएगी। ये शायद उनके लिए ज़रूर कामयाबी बहुत मिली है, लेकिन लोकसभा में सवाल उठेगा बहुत बीजेपी के और एनडीए के सामने भी। तो आने वाला वक्त जो है उसमें ये सवाल उठेगा कि जो आपने सारे वादे किए थे, हमने वोट दे दिया, अब हम आपको वोट क्यों दें। तो जब 3 साल बाद लोकसभा चुनाव आएगा तो उसमें मुश्किल खड़ी होगी। अच्छा सिद्दीकी सर, पिछले कुछ समय से अगर बीजेपी के स्पेसिफिक प्रदर्शन को देखें कुछ राज्यों में, तो क्या ये सिर्फ एक माइक्रो मैनेजमेंट जिसकी बात हम करते हैं, अमित शाह जो करते हैं, क्या उसकी वजह से है? जिस तरीके से वो प्लानिंग करते हैं राज्य दर राज्य, वो समझते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से उस पर काम करना है, क्या यही वजह है कि इस तरीके से क्लियर मैंडेट मिलता जा रहा है? नहीं, देखिए, ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज विश्व में इतनी बढ़िया वेल ऑयल्ड वेल प्लान्ड इलेक्शन विनिंग मशीनरी पूरे विश्व में कहीं नहीं है जितनी भाजपा की है। और भाजपा की असल ताकत है आरएसएस, क्योंकि ये जो दूसरी पार्टियां हैं इनके पास काडर नहीं है। और आप भीड़ तो जमा कर लेते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग, राहुल गांधी की मीटिंगें बहुत भारी हो जाती हैं, राहुल गांधी के साथ यात्रा में बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन उसे वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास ग्राउंड लेवल वर्कर नहीं है, आपके पास ग्रास रूट वर्कर नहीं है। तो जब तक आप ग्रास रूट काडर नहीं क्रिएट करेंगे जो कमिटेड हो कांग्रेस पार्टी के लिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो लीडरों की पार्टी रह गई है, और जो आरजेडी की दिक्कत है कि वो परिवार की पार्टी रह गई है, परिवार में ही एक आपस में जंग चलती रहती है। तो इसलिए अच्छा सर, एक बात ये भी तो है ना, पार्टी जैसी दूरदर्शी पार्टी का नेतृत्व हमें मिला। इस तरह से हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर जो बड़े सियासतदान का, और खास तौर पर जो इतने भी कर्मठ कार्यकर्ता और राणा साहब के परिवार का हर इंसान, जिन्होंने दिन रात एक कर ये जो जीत है हासिल की। देवयानी जी क्या कहेंगे, आज आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने 2024 में बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर उन्होंने जिस तरीके से राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना परिवार मानते थे, आज एक परिवार होने का फर्ज निभाया और हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम जीवन भर शुक्रगुजार हैं। में भी बीजेपी जीत रही है, यहाँ आप नगरोटा सीट जीती है, क्या कहेंगे? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें आज वो हिस्सा लेने का हमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऊपर मैसेज कर सकते
ये कहा जाए कि जिस तरह से राज्यवार ये प्रदर्शन तो हमने बात कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बिहार चुनाव की बात करें सर, उम्मीदें काफी ज्यादा थी, लेकिन क्या माना जाए कि ये महागठबंधन का कंफ्यूजन था जो उसे ले डूबा है? ये महागठबंधन की जो हार होती हुई नजर आ रही है, ये क्या उनका कंफ्यूजन था? क्योंकि राहुल निकालते वोटर अधिकार यात्रा, उसमें तेजस्वी बड़े अच्छे से ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके बाद तेजस्वी फिर तुरंत समझ में उनको आता है कि अरे ये तो कांग्रेस की तरफ हवा हो गई है, फिर अपना बिहार अधिकार यात्रा निकालने लगते हैं। क्या जनता के बीच में जो मैसेज देना था महागठबंधन को, वो मैसेज जा नहीं पाया सर? सिद्दीकी सर, क्या आपको आवाज आ रही है सर? तो मेरा ये सवाल आपसे कि मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी सर, आप ही से सवाल है जी सर। सवाल मेरा ये है कि महागठबंधन की अगर सर बात करें तो क्या महागठबंधन जो ग्राउंड पर दिखाना चाहता था वो दिखा नहीं पाया? क्योंकि सर देखिए ना, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा करते हैं, उसमें तेजस्वी भाग लेते हैं, लेकिन उसके बाद तेजस्वी को शायद ऐसा एहसास होता है कि यह हवा कांग्रेस की तरफ चली गई है, वो बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं। तो कुल मिलाकर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ क्या महागठबंधन में? बिल्कुल क्रिएट हुआ। और जिस तरह से कंपटीशन शुरू हो गया राहुल गांधी में और तेजस्वी को शायद डर हो गया कि कांग्रेस ज़्यादा शक्तिशाली बन के उभरेगी या राहुल गांधी ज़्यादा प्रभावी होंगे। हालांकि उनकी गलत फहमी थी, ये उनको समझना चाहिए था कि कांग्रेस के पास नीचे वर्कर नहीं है। बल्कि मेरा मानना है कि कांग्रेस ने पिछली बार भी गलती की थी, इस बार भी की थी। कांग्रेस को 25-30 से ज़्यादा सीटें बिहार में नहीं लड़नी चाहिए। जो जितनी सीटें वो मांगते हैं उसकी उनमें क्षमता नहीं है उनके पास, और नहीं। अच्छा, तो कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर आगे है। और आपको बता दें, अच्छा सिद्दीकी सर, महागठबंधन की जो ये स्थिति है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या नजर आता है सर? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मैंने शुरू में ही बात कही थी कि सबसे बड़ा कारण ये है कि ये अपने बाप दादा की कमाई पे गुजारा करना चाह रहे हैं। तो जो लालू ने जो कमाया था उस पे, तो लालू की जो कमाई हुई जो धन था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। इन्हें दोबारा से पार्टी को नए सिरे से जिंदा करने की जरूरत थी, वो इसमें करने में कामयाब रहे। इन्होंने टिकट ठीक तरह नहीं बांटे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो मेरे पास खबरें आई हैं कि टिकटों के बांटने में उसके जीतने की क्षमता से ज़्यादा और फैक्टर्स ने काम किया है। कहीं लेन देन के फैक्टर भी नीचे बहुत काम किए हैं। तो करप्शन जो है वो पार्टी के अंदर भी, करप्शन टिकट बांटने में भी बहुत भारी रहा है। तो जिसका नतीजा ये है कि हालत बहुत अच्छी नहीं हुई। हालांकि आरजेडी के पास वोट बहुत अच्छा है, और जैसा कि पिछली बार तो 1% वोट का सिर्फ अंतर था, और लेकिन इस बार उससे ज़्यादा बदतर हालत हो गई है इसकी। तो और तीसरी बात यह है कि जो मैनेजमेंट है, जो अमित शाह जी का मैनेजमेंट है, वो इनके लिए बड़ा भारी पड़ जाता है। इनका मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर है। इनको अपने मैनेजमेंट को बदलने की ज़रूरत है, इनको अपने स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है, इनको अपने मुद्दों को बदलने की ज़रूरत है, इनको ज़मीन के ऊपर अपने जो इंजीनियरिंग है, सोशल जो इनका अलायंस है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तो भारी परिवर्तन की ज़रूरत है अगर ये पार्टी ज़िंदा रहना चाहती है और लोकसभा के चुनाव में पैरों पर खड़ी होना चाहती है। तो बिल्कुल सिद्दीकी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ सर की मौजूदगी थी जिन्होंने बात की। The long-lasting development of Prime Minister Modi in Bihar, Bihar is with Prime Minister Modi. There is no doubt about that. भूपेंद्र जी, जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि एनडीए 2/3 मेजोरिटी की ओर बढ़ रहा है। क्या रीजन लगता है कि आप लोग की इतनी बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि यह बिहार की धरती, लोकतंत्र की जननी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यदि जीत दिख रहा है तो गाय और माय की जीत है मेरे भाई। ये पूरे बिहार की धरती पर विकास जीत गया और बिहार का वीरप्पन का मटिया मेट हो गया। यह 14 करोड़ सम्मानित जनता को मेरे तरफ से, मेरे पार्टी की ओर से, मेरे एनडीए गठबंधन की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। और यह जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और इसी का परिणाम बिहार की सम्मानित जनता ने विकास बनाम वीरप्पन की हार की ओर जो है ना अपना तय कर। मैं रोक रहा हूँ, वीरप्पन कौन है? ये आपके नजर में वीरप्पन? बिहार का वीरप्पन आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं रे भाई। अभी वीरप्पन जब उधर जिंदा है तो टाइगर इधर भी जिंदा है, नो डाउट। यह भूल थी गलफत में
पर जो तंज है वो सामने आ रहा है। और देखिए, इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने, बिहार ने डिसाइड कर लिया। बिहार के लिए, बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी। ये पांडव जो है ना, कमाल हैं बिहार के। ये जो 5 दलों का गठबंधन हुआ वो अद्भुत है। और मैं जानता हूं, मैं भी रुझान पर बोल रहा हूं,